सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं कि पाकिस्तान के आईनी मामला 2-3 जूनियर जजेस के साथ मिलकर नाफिज किए जा रहे हैं। जूनियर जजेस भी वो जो हाई कोर्ट से सीनियरिटी के उसूलों को रौंदते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस सारे अमल में इमरान खान शरीक जुर्म है। वो बतौर मोहरा इस्तेमाल हुआ और मुस्तफ़ीद भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा तर्ज अमल पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फतवा चाहिए। अपने कॉलम में हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं कि आज आइन का निफाज, इंतशार और अफरा तफरी को हवा दे चुका है। मुमलिकत की बदनसीबी यह है कि बहरान का हल ही कई मजीद बहरान पैदा करने को है। सुप्रीम कोर्ट के पास सियासी बहरानों से निकलने का हल मौजूद नहीं है। बहरान से निपटने के लिए दानिशमंदी, फहम फरासत, कौमी इत्तफाक राय चाहिए था। सबसे बढ़कर साफ शफाफ नीयत दरकार थी, मगर ये सब मौजूद नहीं। पार्लियामान यानी सियासतदानों ने आइन बनाकर अदलिया को उसका रखवाला बनाया। सुप्रीम कोर्ट का रहनुमा उसूल कुरान की आयत हैं, ए दाऊद, हमने तुझे ज़मीन में बादशाह बनाया, बस तुम लोगों में इंसाफ से फैसला किया करो और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो कि वो तुम्हें अल्लाह की राह से हटा देंगी। बेशक जो अल्लाह की राह से गुमराह होते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि वो हिसाब के दिन को भूल गए। ये रहनुमा उसूल आइन की रूह है और सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर चस्पा है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस आयत पर अमल पैरा है? क्या इस कुरानी आयत की खिलाफ वर्जी के नताइज से बाखबर है? रहनुमा उसूल से रूगर्दानी या नफसानी और ज़ाती ख्वाहिशात की पैरवी अल्लाह के अजाब की खबर देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट यौम हिसाब से गाफिल है तो अल्लाह ताला से सरकशी कहलाएगी। हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं कि 2 सूबों में 90 दिन में इलेक्शन करवाने का सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला बज़ाहिर आइन की पासदारी और हाकमियत है, मगर इस फैसले में इंसाफ के तकाजे चकनाचूर नजर आए। सुप्रीम कोर्ट 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ना बना पाई। हुकूमती मामलात की अदायगी में तो सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को काबीना से मंजूरी का पाबंद बना रखा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बनफ्स नफीस चंद जजों की मदद से पिछले 14 वर्षों से साथी जजों को गैर मौसर कर रखा है। आइन का मुद्दा था कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बवक्त ज़रूरत मिलकर आइन के ऊपर तबाह आजमाई करे। एक अरसे से खुसूसन जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वक्त से सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस में से ढूंढ कर मर्जी का बेंच बनाना और फिर आइनी मामलात पर फैसले सादिर करना रवाज बन चुका है। कई मौके ऐसे भी आए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसलों की नफी की। आइन की ऐसी तौजीहात हुई कि बेंच पर बैठे साथी जजेस कह उठे कि आइन दोबारा लिखा जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाने में यही कुछ देखने को मिला। इंतखाबात के असखुद नोटिस केस में जब 9 रुकनी बेंच तश्कील हुआ तो 2 मुतनाज़ा जजों की बेंच पर मौजूदगी के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हुईं। चीफ जस्टिस साहब ने एहतिजाज के बावजूद मुनासिब यही समझा कि दोनों जज लाजमी हिस्सा रहेंगे। तब बेंच फिक्सिंग का लफ्ज़ मुतारिफ हुआ। बेंच इस हिसाब से बना कि सारे मुल्क में 4-5 का तनासुब फैसले से पहले तय नजर आया। 9 रुकनी बेंच में 2 सीनियर जजों की गैर मौजूदगी ने मजीद शकूक व शुबहात पैदा किए। हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं कि साकिब निसार के वक्त से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए सीनियरिटी का उसूल पामाल रखा गया है। अल जिहाद ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले से रूगर्दानी करते हुए इसकी धज्जियां उड़ाई गईं। ताक ताक कर हिसाब किताब के साथ ऐसे जजेस तैनात हुए कि किस तारीख को कौन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन पाएगा। वकील बरादरी और सिविल सोसाइटी की आहो बका सदा बेसहरा रही। 9 रुकनी बेंच के मुतनाज़ा 2 मेंबरान ने दबाव में जब अलहदगी इख्तियार की तो तयशुदा तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए बेंच को पुरस्कार तरीके से 5 तक महदूद कर दिया गया। 2 मौसर जजों को बेंच से अलहदा कर दिया गया ताकि तराजू हज़्ब मंशा तोले। एक वारदात ये हुई कि 2 सीनियर जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याहिया आफरीदी का बेंच बगैर वजह के तोड़ दिया गया, जबकि जजेस अदालत में और कॉज लिस्ट मौजूद थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याहिया आफरीदी ने इसके बावजूद बेंच किया और एक तारीखी फैसला दे डाला। मुझे नहीं मालूम कि काजी फाइज ईसा का 2 रुकनी फैसला गैर मौसर करने के लिए इकदाम होंगे या सुप्रीम कोर्ट अपने माथे पर लाकानूनियत का सेहरा बांधे इसे नज़रअंदाज रखेगी। जहां सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनने से पहले चंद पसंदीदा जजों पर इन्हिसार करे, अपने इदारे और बिरादर जजों के साथ नाइंसाफी करे, तो इसका अपना रहनुमा उसूल बस तुम लोगों में इंसाफ के साथ फैसला करो कहाँ फिट होगा।
सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा तर्ज अमल और रहनुमा उसूल पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल का फतवा चाहिए। हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं कि मेरी हमेशा से तकरार यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी इंतशार और अफरा-तफरी बेकाबू हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ को जबरदस्ती नाफिज करे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निफाज को जोर जबरदस्ती रोका गया, दोनों सूरतों में खाना खराबी और बर्बादी होगी। रहे नाम अल्लाह का। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।